सर रागनी कंपटीशन में थोड़ा गंद हुआ है, मटका बेंजू के ऊपर थोड़ा हुआ है जी। रागनी सुनाऊं डायलॉग सुनाऊं? अब आप डिलीट कर दो, करना पड़ेगा आपको, हर टाइम में हुआ है भाई ये हरियाणा मेरी जान। हाँ अभी एक वहाँ कोई बोल रहा था कि क्या आप अपने गाने घर पे सुनाते हो, मेरा तो सेंसर बोर्ड ही मेरी माँ थी जी। जब भी रिकॉर्डिंग करके घर जाया करता तो सबसे पहले मैंने पूछा कि रिकॉर्ड करके आया, तो पहले मैं मेरी माँ को सुनाता था, वो पास कर। एक एरिया है बहुत सा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ बैठ के, आप खुद जानते हो, एक बहुत बड़ा एरिया जिसको जागरण का ही नहीं पता, वो सिर्फ 2 या 3 भजन सुनते हैं, उसके बाद पूरी रात गाने बजा बजा के वो डांस करवाते हैं जी। मंदिर के अंदर करवाते हैं। संस्कृति का मतलब सामाजिक नियम कायदे कानून भी होते हैं। कलाकार तो संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा है महाराज जी। जिनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और घर आके वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो हमको ज्ञान देते हैं कि आपने हरियाणा भी खराब कर दी। मैं संजय कोथ और आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। और जैसा कि आपने पता भाई 25 तारीख को मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पे एक ऐतिहासिक जो है पंचायत का आयोजन किया गया है। और पहले भी आपने हमारे चैनल पे वीडियो देखी थी। उत्तर भारत की तमाम खापें यहाँ पे पहुंची हैं और जितने भी हरियाणा के सुपर डुपर प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं, चाहे वो रागनी कलाकार हैं, चाहे वो सॉन्ग कलाकार हैं, चाहे फोक सॉन्ग कलाकार हैं, तो सभी तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपकी मोबाइल स्क्रीन के जो फ्रेम में आप देख पा रहे हैं एक चर्चित चेहरा जो कि आज के समय में परिचय के मोहताज नहीं है। आप पहचान गए, रामेर महिला जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि हरियाणा का नाम नीचे से उठा के ऊपर तक लेके आई है और बिल्कुल ऐसे सभ्य गानों में लेके आए हैं जो कि आप बिल्कुल मतलब परिवार में भी सुन सकते हैं और इकट्ठे बैठ के उस पर एंजॉय भी कर सकते हैं। तो रामेर महिला जी, पहले तो आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। धन्यवाद भाई आपका और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबका भी मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको हाथ जोड़ के रहा। जी सर जी, आप यहाँ पे आज महम चौबीसी के चबूतरे पे आए हो और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे लिया जाना था, तो आप उसके बारे में क्या कुछ कहो? देखिए ये धर्मेंद्र हुड्डा भाई की पहले आप पूरा हरियाणा अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को जी कि विदेश में बैठा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने जिस हिसाब से सट्टा बाजार के ऊपर जो अंकुश लाया, जो सोशल मीडिया के थ्रू सट्टा बाजार का प्रमोट करते थे जी, वो पूर्ण रूप से बंद करवाया जी। उसके बाद जिस हिसाब से वल्गर डायलॉग बोल के जो इंस्टाग्राम में अपना फॉलोवर बढ़ा रहे थे या फिर वल्गर टाइप के डांस वगैरह करके जी। जो आर्टिस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी जी। और वो मुहिम एक हद तक काफी हद तक बैठे बिठाए वैसे भी उसका कहा मान के या एक दूसरे का कहा मान के जैसे भी है वो हो गया था एक आध को छोड़ के जी। और ये पंचायत काफी दिन पहले रख दी गई थी। 25 तारीख को आपको महम चौबीसी पे इकट्ठा होना है। महम चौबीसी के जो अपने प्रधान है तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी और सभी के लगभग बहुत से खापों के प्रधान जी आए हैं यहाँ पे जी। तो हमारी तरफ से जो यही था कि वहाँ खाप पंचायत फैसले लेंगी। तो आप आज सभी खाप पंचायतों के जो चौधरी है उन्होंने अपना अपना मत रखा है और हमारी तरफ से छोटे भाई अजय हुड्डा ने अपना मत रखा था कलाकारों की तरफ से और खाप पंचायतों ने अपनी अपनी खापों की तरफ से मत रखा है। तो अब जो कोर कमेटी बनेगी अब वो जो भी फैसला लेगी उसके लिए हम तैयार हैं। जैसे अजय भाई ने भी कहा था और जैसे हम सब मानते भी हैं कलाकार कि कलाकार तो लगभग वही बनाता है जो पब्लिक सुनती है। चल ठीक है, कुछ गाने जैसे गन कल्चर के ऊपर अभी बात हो रही थी काफी, तो वल्गरिटी के खिलाफ तो मैं तो शुरू तर आया हूँ, मेरे को 21-22 साल हो गए। किसी अगर थोड़ा ईगो टाइप का भी गाना करा तो वल्गरिटी नहीं डाली है। गन कल्चर तो जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले जिसको वीररस की कविताएं कहते थे, आज आप उसको अंग्रेजी में गन कल्चर कह रहे हो, क्योंकि वीररस की कविताएं जितनी आपको आप महाराणा प्रताप के ऊपर सुनोगे या किसी और पे सुनोगे या फिर नए बच्चों में जोश भरने के लिए आप वीररस की कविताएं सुनते हो तो उसमें तीर तलवार बर्छी भाला इनका जिक्र होता था। तो आज का बच्चा अगर वीररस की कविता लिखेगा तो उसको तीर तलवार बर्छे का पता नहीं है, वो गोली बंदूक ही लिखेगा। तो जैसे किसी लड़की का सौंदर्यीकरण करता है उसको श्रृंगार रस की कविताएं बोलते हैं। एक लड़की को फूल जैसी, बहू को फूल जैसी या परी जैसी बताते हैं तो सुंदरता का पर्याय तो बता रहे हैं। बस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, शब्दों का थोड़ा ऊपर नीचे है। तो मैं तो गंद कल्चर के खिलाफ हमेशा रहा हूँ, चाहे वो गंदा डांस हो, चाहे वो गंदे शब्द किसी ने लिखे हो, चाहे वो गंदा किसी ने गाया हो। मेरे तो अभी तो मेरी माँ जी का स्वर्गवास हो गया 3-4 साल पहले, वरना अभी एक वहाँ कोई बोल रहा था कि क्या आप अपने गाने घर पे सुनाते हो, मेरा तो सेंसर बोर्ड ही मेरी माँ थी
जी। जब भी रिकॉर्डिंग करके घर जाया करता तो सबसे पहले मैंने पूछा दिख के रिकॉर्ड करके आया, तो पहले मैं मेरी माँ को सुनाता था, वो पास मतलब कर आपकी माता जी जो है, माता जी हैं, उस गाने को पास करती थी, फिर पब्लिक में आप उसको लॉन्च करते और मेरी माँ ने पास कर दिया, वो रुका भी नहीं कभी। तो चाहे देवर भाभी के गाने हो, देखो गाने हमको साधु संत है नहीं जो आपको ज्ञान देंगे, जी। हम कलाकार लोग हैं, तो हमारा पहला ध्येय होता है एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। हाँ, ये बात अलग है कि सभ्यता के साथ अगर मनोरंजन करेंगे तो सबको अच्छे लगेंगे, गाँव को भी अच्छे लगेंगे। आज मेरे गाँव में आप किसी से जाके पूछोगे कि रामर मेला किसका है, तो कोई ये नहीं कहता दूसरे परिवार का है, उसका है। मैं आज पूरे गांव का हूं, उनका हमारा ही है जी। वो सभ्यता की वजह से। तो आज सिर्फ कलाकारों को सुधरने की जरूरत नहीं है, जो प्रोग्राम के आयोजक हैं जितने भी, उनको सुधरने की आवश्यकता है। गौशाला के प्रोग्राम आप देखते हो किस तरह के होते हैं, और मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ। बालाजी का जगराते के लिए फोन आते हैं कि आपको जगराता, मैं जागरण लाइन में ज्यादा रहा हूँ कि सर आपको जागरण करना है बालाजी में, कर देंगे जी। बोलो लड़की कितनी चाहिए, बोलो लड़की कितनी लाओगा, हम कितनी चाहिए, बोलो 4 लिया 6 लिया। मैं यार बालाजी का जागरण करवा रहे हो और खाड़ा इंद्र भगवान का लगा रहे हो, कोई तुक है क्या? तो ये तो आयोजकों को सोचना चाहिए। दूसरी बात, आयोजक कोई घर में तो करता नहीं है जी जी जी। वो तो सार्वजनिक प्रोग्राम होता है, गौशाला के प्रधान होते हैं, जिस गांव में होता है उस गांव की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जागरण के नाम से तो छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भी देखने जाएंगे जी। तो वो एक एरिया है बहुत सा, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ बैठ के, आप खुद जानते हो, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको जागरण का ही नहीं पता। वो सिर्फ 2 या 3 भजन सुनते हैं, उसके बाद पूरी रात गाने बजा बजा के वो डांस करवाते हैं जी। मंदिर के अंदर करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। जो एरिया मेरे को 8-10 साल हो गए मेरे को छोड़े उसको एरिया को। तो वजह यही है, सिर्फ संस्कृति का मतलब गाना बजाना नहीं होता, संस्कृति का मतलब ओढ़ना पहनना भी होता है, संस्कृति का मतलब खाना पीना भी होता है, संस्कृति का मतलब मान मर्यादा भी होती है, संस्कृति का मतलब सामाजिक नियम कायदे कानून भी होते हैं। कलाकार तो संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा है महाराज जी। जिनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और घर आके वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो हमको ज्ञान देते हैं कि आपने हरियाणवी खराब कर दी। हम तो हरियाणवी को की सेवा कर रहे हैं। और रही बात हरियाणा की बात करेंगे आप, तो हरियाणा तो 10 लोकसभा का क्षेत्र है, और जिसके 2.5 करोड़ की जनसंख्या, जिसके सीएम साहब हैं अपने नायब सिंह सैनी जी। अगर आप हरियाणवी की बात करोगे तो 35-36 लोकसभा का क्षेत्र है। पूरी की पूरी पश्चिमी यूपी हरियाणवी है, पूरी दक्षिणी दिल्ली हरियाणवी है, पूरा उत्तरी राजस्थान हरियाणवी है, और हरियाणा तो हरियाणवी है ही। 35-36 लोकसभा का क्षेत्र है, 18-20 करोड़ की जनसंख्या जो हरियाणवी बोलती है, जो अलग अलग विधाओं में बोली जाती है। बागड़ी है, बांगरू है, देशवाड़ी है, राठी है, छोरी ले ले मेरी रोम रोम गाना है, तो वो भी तो हरियाणवी है, वो भी तो हरियाणवी है। तो आज अगर मासूम शर्मा को सुना जाता है, रामर मेला को सुना जाता है, किसी भी आर्टिस्ट को सुना जाता है एक लेवल के ऊपर, तो उसकी ऑडियंस 20 करोड़ है। 20 करोड़ तो प्रॉपर हरियाणवी बोलते हैं, जो जिनकी आदान प्रदान की बोली है, जो बोलचाल में यूज होती है। तो एक हरियाणवी का एक बहुत बड़ा कैरियर एरिया है। अगर कोई भी बड़ा फैसला लेंगे तो मैं कहा प्रतिनिधियों से यही आस करूंगा कि वो राजस्थान को भी ध्यान में, उत्तरी राजस्थान को, पूरे पश्चिमी यूपी को और दक्षिणी दिल्ली को भी वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था, वही मैं आना चाह रहा था। मतलब जैसे जो 10 लोकसभा की जो सीटें हैं वहां तक तो हरियाणा दिख गया, ठीक है, लेकिन हरियाणा से जो बाहर है, पंजाब की लगा लिया। मैंने क्या कहा कि 35-36 लोकसभा का क्षेत्र है। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रागनी, करपाल शर्मा जी रागनी गाते हैं, बहुत पुराने सिंगर है, सभी कलाकार जिनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं जी। आज भी उनके पीछे हरियाणवी रागनी कंपटीशन लिखा जाता है, नरदेव बेनीवाल के पीछे यही लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश आते हैं, बिल्कुल, ब्रह्मपाल नागर जी, कौशिंदर जी भगवान को प्यारे है, उनके पीछे भी यही लिखा जाता है कि हरियाणवी रागनियां, क्योंकि पश्चिमी यूपी जितनी भी है 20-22 लोकसभा का क्षेत्र है, वो सारा हरियाणवी है जी। और पूर्वी यूपी है वो भोजपुरी है। यूपी प्रदेश का सबसे, अपने देश का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसकी खुद की बोली की कोई नाम नहीं है। अपना हरियाणवी, राजस्थानी, डोगरी, पंजाबी नाम तो है ना। यूपी आदि तो हरियाणवी है और आदि भोजपुरी है जी। दक्षिणी दिल्ली सारी हरियाणवी है। उत्तरी राजस्थान के जितने भी 4 स्टेट लगते हैं, 4 लोकसभा लगते हैं, उनको जोधपुर और राजस्थानी नहीं मानते भाई जी। अच्छा सर, आप मेरे को एक चीज बताइए, आप यहाँ पे खाप में पहुंचे थे, खाप पंचायत में पहुंचे थे, तो यहाँ आकर के आपने क्या देखा और क्या आपको लग रहा है जो गंदता और पुअरता फैल रही है वो क्या रुकेगी? फैल रही है यार। एक बात बता, 2-4 कलाकार कर रहे होंगे, रियल में वो कलाकार भी नहीं होंगे। जिस हिसाब से वो, जैसे डांस के ऊपर धर्मेंद्र भाई ने बोला था, और अभी अपने जो खाप प्रतिनिधि आए हुए थे खाप चौधरी, उन्होंने भी डांस के ऊपर ही बोला था। उनका नाच कूद के तो नाम है, वो हमारे गानों पे तो नाचती है। बिल्कुल, मेरे पे नहीं तो बिंदर के भी नाच लेंगे, मुकेश जी के गाने पे नाचती होंगी, हमारे गाने तो नाचते हैं। उनका खुद का कोई वजूद नहीं है भाई, वो गाना बजा के उनको नाचना आता है। जिस दिन वो नाचना ये आयोजक बंद कर देंगे, वो अपने आप सभ्य हो जाएंगे। नाचना बुरा थोड़ी है, पंडित मांगेराम ने खुद कहा है कि नाचन में के बताया, नाचा दुनिया सारी। नाचो नाचता तो मैं भी उस स्टेज पे, थोड़ा सभ्यता रखो। धर्मेंद्र भाई का भी यही मानना है कि जो 15 साल पहले, 20 साल पहले का हरियाणा था, वही चाहिए उसको, वही हम सबको भी चाहिए भाई।
और इस सभ्यता का चक्कर में काफी बार हम बैकफुट पे भी आ जाते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन के दौड़ में लोग उतर आते हैं, ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं, जो हम नहीं उतर सकते आज भाई। जैसे कि देखो तो वहाँ पे मंच, हाँ वहाँ पे मंच पे सियाज पूनिया ने बताया था कि मतलब ये अभी तो सोशल मीडिया पे आ तो ये दिख गया, लेकिन जब ये सांग के माध्यम से या रागनी कंपटीशन के माध्यम से जब इसको फैलाया जा रहा था तो तब आपने क्यों नहीं रोका? सर रागनी कंपटीशन में थोड़ा गंद हुआ है, मटका बेंचू के ऊपर थोड़ा हुआ है जी रागनी सुनाऊं, डायलॉग सुनाऊं, अब आप डिलीट कर दो, करना पड़ेगा आपको, हर टाइम में हुआ है भाई। ये हरियाणा मेरी जान, हाँ ये थोड़ा सभ्यता में रहोगे, अच्छा लगोगे सबको। अब माँ ने माँ कहते हो या बब्बू की बू कहते हो, लुगाई वही है। माँ ने माँ कहोगे सबको अच्छा लगेगा, बब्बू की बू कहोगे सबने बुरा लगेगा। धर्मेंद्र भाई का यही कहना है, माँ ने माँ कह लो भाई जी, और मैं भी यही हमेशा यही कहता हूँ, माँ ने माँ कह लो बस। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है जी। तो भाई जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थे हमारे साथ में हरियाणवी जो है सिंगर और लेखक गायक रामवीर महिला जी, और इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइए, और आपको क्या कुछ लगता है ये भी हमें कमेंट में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।